बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीब आदिल सलाम पाकिस्तान में अपनी बात में पिछले दिनों अभी मैं मज़हर अब्बास साहब जो बड़े अच्छे जियो के सहाफ़ी हैं और तज़कियाकार हैं, वो बता रहे थे कि लियाकताबाद में अजीब किस्म के फ्लाईओवर बने हुए 15 पुल एक जैसे बना दिए गए। तो मुझे उनकी बात सुन के इस बात का एहसास हुआ और मैं कई दफ़ा अपनी इन बातों में कह चुका हूँ कि जब आप काबिल और जो ईमानदार और काबिल और जो हकीकत में उस चीज़ के लिए डिज़र्व करते लोगों को पीछे छोड़ के पीछे धकेल कर आप ऐसे लोगों को जिनकी अहलियत भी ना हो उनको आप इंजीनियर बना देंगे, उनको आप वकील बना देंगे, उनको आप डॉक्टर बना देंगे, तो लाजमी सी बात है वो इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, वकील बनने के बाद और दुनिया की दूसरी शोबाजात ज़िंदगी में जो जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें वो अपना किरदार कैसे अदा करेंगे। यकीनन वो फिर एक टूटा फूटा किरदार ही अदा करेंगे। अब यहाँ के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो यकीनन फिर इसी किस्म के पुल बनाएंगे कि जहाँ जिसका कोई सर ना होगा, जिसका कोई पैर ना हो। और इसी तरह के डॉक्टर भी हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसी तरह के वकील भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अहलियत रखते हैं, जो अहल बच्चे हैं, जो वाकई काबिल हैं, जो वाकई इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, वकील बनने के बाद और दूसरी शोबाजात ज़िंदगी में अपना बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं, तो उनको पीछे धकेल दिया जाता है, उनको पीछे कर दिया जाता है और सिर्फ सियासी बुनियादों पर, सिफारशी बुनियादों पर ज़ीरो लोगों को NIT यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में और लॉ कॉलेजेस में उनको दाखिले मिलते हैं और फिर उन लोगों को प्रमोट करके उनको पास किया जाता है और उसके बाद फिर वो बड़ी बड़ी सीटों पे आ जाते हैं। फिर यकीनन वो उसी तरह के इंजीनियर बनते हैं जिसका कोई सर ना पैर होता है, उसी तरह के डॉक्टर बनते हैं, उसी तरह के वकील बनते हैं और इसी तरह के दूसरे शोबाजात में। आज यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में इदारे तरक्की नहीं कर पा रहे, इदारों की प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, इदारे ख़राब हो रहे हैं। उसकी सिंपल वजह सिर्फ यही है कि उसमें नाअहल लोग हैं। अगर उसमें काबिल लोग हो तो वो इदारों को बनाएं, बल्कि इदारों को आबाद करें, इदारों को तबाह ना करें। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस बारे में ज़रूर सोचें कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करें।